हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं हिंदी के लिए आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, क्लास 9th के लिए आपकी विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है हिंदी विषय की और ब्रिज कोर्स का आपका 2026-27 की पुस्तक है। इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि बच्चों इस कंप्लीट बुक का एक एक आंसर आपको इस एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और प्रत्येक प्रश्न का सही सही उत्तर हम इस वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको आंसर बताऊं इससे पहले आप यहां पे समझ सकते हो, ये आपके विभिन्न सप्ताह के कार्य दिए हैं, यहाँ पे विषय वस्तु दी है, यहाँ पे उद्देश्य हमें दिया है। तो टोटल ऐसे करके हमें यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां टोटल 8 सप्ताह यहाँ पे दिए हैं और बच्चों प्रॉपर पूरा 8 सप्ताह का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो सप्ताह 1 का कार्य हमें देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है भाषा का आधारभूत ज्ञान। देखिए, थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे बच्चों तो इसमें तो हमें कुछ आंसर नहीं लिखने और यहाँ से जो हमारे कार्यपत्र स्टार्ट होंगे इनके आंसर हमें फिल करने हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है और जस्ट आगे आपको लाल कलर में यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्रश्न भी है, साथ में उत्तर भी है। प्रश्न और उत्तर दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इधर प्रश्न आपका लिखा है, यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। पहले नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों के उच्चारण स्थान पर लिखिए। देखिए बच्चों, मैं आपको उत्तर बताऊं इससे पहले बता दूं कि कंप्लीट बुक का आंसर मेरे पास है। इधर बुक के नीचे से अगर हम देखेंगे, ये सबसे आखिरी वाला पार्ट है आपकी बुक का, तो यहाँ तक ये देखिए आपका पेज नंबर 52, यहाँ तक आपको जो सारे क्वेश्चन है इनके आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये सप्ताह 1 है और इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से यानी कि स्टार्टिंग से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको 1 बाय 1 प्रॉपर एक एक क्वेश्चन सही से बताया जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए वर्णों का उच्चारण स्थान पर लिखिए। नासिका से डा, ड़ा, ना, मा, ये सभी नासिका से उत्पन्न होते हैं। फिर दंतमूल से रा और ला, दंत से ता वर्ग और सा, दंत प्लस ओष्ठ से वा, ओष्ठ से उ पा वर्ग। ठीक है, अगला हमारा है ओष्ठ प्लस कंठ से, तो औ और औ आ जाएगा। मूर्धा से ऋषि टा वर्ग, तालु ई चा वर्ग या सा, कंठ और तालु से ए और ए, कंठ से आ और हा आहा। देखो ये हो चुका है आपका कंप्लीट। इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें कार्यपत्रक नंबर 2 देखने को मिलेगा। चलिए इसके आंसर हम देखते हैं। इसमें कहा है निर्देशानुसार वर्ण स्वर व्यंजन लिखिए। निर्देश के अनुसार स्वर और व्यंजन यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो पहले वाले में हमने लिखा आ ई उ ए औ औ। फिर अनुस्वर में अम और आहा आएगा। विसर्ग में आहा हमारा आएगा। का वर्ग के व्यंजन का ख गा घाणा। चा वर्ग वाले में चा छा जा झाणा। टा वर्ग वाले में टा ठा णा ढा णा। इस तरह से बच्चों हमने सारे लिखे हैं, यहाँ से आपको देखने हैं और आंसर को आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 3। इसे हम समझते हैं। तो कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 3 में हमें कुछ इस तरह से चीजें दी हैं। निर्देशानुसार वर्णों की संख्या लिखिए। स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है, यह हमने लिखी। अनुस्वर की संख्या 1 होती है। विसर्ग की संख्या 1 होती है। मूल व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अभी हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 4, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। वर्णों को जोड़कर संयुक्ताक्षर बनाइए। इन वर्णों को जोड़ करके संयुक्ताक्षर हमें बनाने हैं। किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। छा से आपका का और सा बनेगा। त्रा से ता और रा बनेगा। ज्ञा से जा और आ बनेगा। सरा से सा और रा बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 5 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हमें लिखने हैं। इसमें आएगा आ का खा घा घा णा आहा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण में आपका आ जाएगा ई चा छा जा झा णा या और सा। चलो तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद देखते हैं दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो दांतों से होता है ऋषि ता था दा धा ना और ला और सा। इसके बाद है होंठों से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। इसमें हमारा आएगा उ पा फा बा भा मा।
नेक्स्ट है हमारा नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो डा, आ, णा, ना, मा और ये। इसके बाद है बच्चों मस्तिष्क से उच्चारित होने वाले वर्ण बोलकर देखिए। तो ऋषि, टा, ठा, डा, णा, णा, रा और सा आएगा। कंठ एवं तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए एवं बोलकर देखिए। तो ए और ए आएगा। दांत व तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो इसमें हमारा आएगा वा। अब है हमारा अगला हिंदी भाषा की मात्राएं। ठीक है, इसे हम देखेंगे। तो मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे चीजें दी हैं और ये इसमें हमारा कार्यपत्रक नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये पिक्चर आपको दी थी, इसे आप देख सकते हैं। इसके नीचे हम चलते हैं। चित्र में दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बना करके लिखिए। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 शब्द बनाए हैं। बाजार, किताब, मछली, गुलाब और सूरज। ये आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चित्र में दिए गए शब्दों के अनुसार अन्य शब्द भी बना करके लिखिए। स्वर की मात्राएं हमें दी हैं यहाँ पे। स्वर मात्रा व्यंजन प्लस स्वर की मात्रा, स्वर के साथ व्यंजन, शब्द और अन्य शब्द। तो बच्चों यहाँ पे टोटल जो आंसर है हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छे से आपको देखना है और जिस तरह से मैंने रेड कलर में लिखे हैं इन आंसर को आपको भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से देख करके बच्चों जो आंसर हमने लिखे हैं ठीक इस तरह से आपको आंसर को नोट करना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। कार्यपत्रक नंबर 3 आपका आ जाता है। यहाँ पे 12 कड़ी समझ करके कक्षा में शिक्षक को सुनाना है। तो इसमें उत्तर लिखना नहीं है, ओनली 12 कड़ी को हमें क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। और ये नीचे हमें दिया था तो इसमें आप लिख सकते हो आ, दी, डी, ये वाले शब्द रेड कलर के। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कठिन शब्द कुछ दिए हैं। भविष्य, प्रेरणा, अन्वेषक, विद्रोह, शत्रु, ईर्ष्या, पुष्टि, वैज्ञानिक, दायित्व, सम्राट, खोटी, श्रद्धांजलि, पर्यायवाची, क्षीणकाय, यशस्वी। ठीक है, ये सब आप देखोगे। तो इन्हें हम करते हैं स्किप, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना, यहाँ से हमें आंसर लिखने हैं। तो ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 1 स्टार्ट होता है। नजर और बधिर, इसका हमने घर और सर लिखा। यहाँ पे कर्म और धर्म, यहाँ पे ग्राम और प्रकाश, यहाँ हमने लिखा ट्राम और ड्रेस। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे और क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। सप्ताह 2 का कार्य यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। ब्रिज कोर्स हिंदी कक्षा 9 कार्य पुस्तिका का सप्ताह 2 में बर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करके हमें लिखना है। तो ये कार्यपत्रक नंबर 1 है। सैनिक का सही स्पेलिंग बच्चों आप ये देख सकते हो, ये लिखिए इस तरह से यहाँ लिखोगे। और जैसे कि ये लिखी है तो ये जैसे कि आप यहाँ से देख के लिख लेना। पुजारन का आपका पुजारिन होगी। आंख का आंख यहाँ पे चंद्र बिंदी लगा करके आएगा। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और प्रश्न हमें दिए गए हैं, इन्हें हम देखेंगे। बच्चों यहाँ पे हमें लिखना था, देखिए किस तरह से हमने किया। शुद्ध शब्द लिखने थे। वासंत का वसंत होगा, शामिल का शामिल, जजमानी का यजमानी, विकार का विकार। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। हलंत संबंधी अशुद्धियां कुछ हमें दी हैं। कार्यपत्रक नंबर 3 हमारा है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। परम का शुद्ध शब्द हमने लिखा है, सप्तम का लिखा है, अथक का लिखा है, प्रथम का लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। कार्यपत्रक नंबर 4 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। भानुदय का सही होगा यहाँ पे भानुदय, परमार्थ का परमार्थ, उपरोक्त का उपर्युक्त, विद्यालय का विद्यालय। यह है हमारे अगले क्वेश्चन। कार्यपत्रक नंबर 5 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पाप से पुण्य, पाप और पुण्य, गुण के दोष, गुण और दोष, 3 नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र, चक्र पर धारण करने वाला, ये होगा चक्रधर। अब और आगे चलते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए हैं। बच्चों वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसके लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना। देखिए अब यहाँ पे हमें दिया है
मेरा नाम, यहाँ पे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो, राम श्याम मोहन घनश्याम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रवि लिखा, आप अपना नाम लिखोगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपको अपनी जगह का नाम लिखना है जहाँ पे आप रहते हो। आपके गांव शहर का किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। और जो क्लास में पढ़ते हो वह लिखना है, तो मैंने 9वीं लिखा, आप भी 9वीं कर लेना। और आपके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, हमने राकेश शर्मा लिखा है, आप अपने पिताजी का नाम लिखोगे। आपकी माता जी का नाम यहाँ पे लिखोगे। विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखोगे, मैंने केंद्रीय विद्यालय लिखा, आप अपने विद्यालय का लिखना, ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आपको जो भी पसंद है खेलना वह आप लिख सकते हैं। और खाने में जो पसंद है वह लिखोगे, और सब्जी जो पसंद है वह लिखोगे, कहाँ पे जाना चाहते हो वह लिखोगे, और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वह यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 2 आ जाता है, कक्षा में अपना मौखिक परिचय दीजिए। तो ये मौखिक परिचय मतलब अपना परिचय देना रहता है, मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माताजी का नाम, गांव का नाम, ठीक है, इस तरह से बोल करके उसमें लिखना नहीं है। अब कार्यपत्रक नंबर 3 हमारा आ जाता है, अपने परिवार के किन्हीं 5 सदस्यों का परिचय लिखिए। परिवार के 5 सदस्यों का परिचय, तो श्री आपके पिताजी का नाम लिखना जो भी हो, है ना, वे क्या कार्य करते हैं वह लिखना है। इसके बाद आपकी माताजी का नाम लिखोगे, वह क्या करती हैं वह आपको लिखना है। फिर आपकी बहन अगर कोई है तो उनके बारे में लिखोगे, और आपके कोई भाई, दादाजी, नाना जी कोई हैं तो उनके बारे में लिखोगे। इसके बाद छोटे भाई के बारे में या छोटी बहन के बारे में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 4, निम्नलिखित चित्रों के माध्यम से पहेलियों का सही उत्तर रिक्त स्थान में भरना। एक ऊंट का चित्र है, हिरन का है, सूरजमुखी का है, चिड़िया का, पतंग का और एक खाट का है। ऊंट की बैठक, हिरण की चाल, कौन सा जानवर जिसके दो ना वाल? तो बच्चों आंसर हमारा होगा मेंढक, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा लिखिए शब्द बन जाए, फूल फल मिठाई बन जाए। तो गुलाब जामुन, गुलाब फूल भी होता है और जामुन फल भी होता है, ठीक है। तो यह हमने शब्द लिखा। पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अवेला, बांध गले में लंबी डान, नाप रहा अंबर का छोर। ये बच्चों हमारा रहेगा पतंग। नेक्स्ट है, चार पाँव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। यह होगा खाट। अब सप्ताह 3 का कार्य हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9वीं हिंदी के लिए सप्ताह 3 में वाक्य विन्यास हमें दिया है, इसे हम देखते हैं। तो वाक्य विन्यास का अर्थ है शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को एक वाक्य में अर्थपूर्ण और व्यवहारिक रूप से सही क्रम में व्यवस्थित करना। यह भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ये बताता है कि वाक्यों को कैसे बनाया जाता है ताकि वह स्पष्ट और सुसंगत लगे। इस तरह से बच्चों हमें दिया है, चलो इन्हें थोड़ा सा स्किप करेंगे और जो हमारे मेन क्वेश्चन दिए हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। यह है कार्यपत्रक नंबर 1, अर्थ के आधार पर वाक्यों की भेद उनके सामने लिखिए। अरे रात भूकंप आया था, आंसर लिखेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। सेकंड है, कल कौन आ रहा है, इसमें आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें आएगा इच्छावाचक वाक्य। वह पुस्तक पढ़ी पढ़, इसमें आएगा विधानवाचक वाक्य। शायद आज वर्षा हो, इसमें आएगा संदेहवाचक वाक्य। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 2, वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। वह पानी पी रहा है, इसमें आंसर आएगा क्या वह पानी पी रहा है। वह क्या वह सो रहा है, आंसर आएगा वह सो रहा है। कल मालिक आया था, आंसर आएगा कल मालिक नहीं आया था। इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा वाले शब्द हमें यहाँ पे दिए हैं, इन्हें हम देखेंगे। परिभाषा, उदाहरण, ये सभी चीजें हमें दी हैं। नीचे हम चलते हैं, कार्यपत्रक नंबर 1 हमारा आ जाता है, चलिए इसे हम देखेंगे। ऊपर दिए भूल भुलैया खेल में संज्ञा के प्रकारों को ढूंढकर रिक्त स्थानों को भरिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें आ जाएगा अमन, गंगा, ताजमहल। जातिवाचक संज्ञा, लड़का और पर्वत। भाववाचक में बुढ़ापा, ईमानदारी। समूहवाचक में सेना, कक्षा, भीड़। और द्रव्यवाचक संज्ञा में तेल। अब हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 2, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा एवं उनके भेदों के नाम छांटकर तालिका में लिखिए। लड़के खेल रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा आएगी। यह पुस्तक पुरानी है, जातिवाचक संज्ञा आएगी। गंगा हिमालय से निकलती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, भाववाचक संज्ञा। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से तेज बुद्धि के थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अपने पास आ जाता है सर्वनाम, इन्हें हम देखेंगे। तो सर्वनाम, ये एक पेड़ भी हमें दिया है, इसमें सभी सर्वनाम के नाम हैं, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है।
और सर्वनाम की परिभाषा भी दी है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी कि सर्व प्लस नाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? यदि कहें कि राम विद्यालय जाता है, राम वहां पढ़ता है, राम घर आता है, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके स्थान पर हम कहें कि राम विद्यालय जाता है और वह पढ़ता है और फिर घर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण भी दिए हैं, सर्वनाम के भेद भी दिए हैं। पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, इसके तीनों भेद हैं। ऐसे ही निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सभी हमें दिए हैं। थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे कार्यपत्रक नंबर 1 हमें देखने को मिलेगा। देखिए, सर्वनाम पहचान कर रिक्त स्थान भरना है। पहले में आएगा वह ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तुमने अपना कार्य, बच्चों ये वह की जगह काटना, वह नहीं आएगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया, ये आपका सही आएगा, ठीक है। दरवाजे पर कौन आया है, इसमें बच्चों आपका सही आएगा कौन। वह मेरा घर नहीं है, ये भी आपका सही है। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ये आप करोगे, ठीक है। अगला है वह आप ही चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपत्र नंबर 2 हमारा आ जाता है सर्वनाम का प्रकार पहचान कर रिक्त स्थान लिखने हैं। तो स्वयं में निजवाचक है, कोई में अनिश्चयवाचक है, जो सो में संबंधवाचक है, मैं हम में पुरुषवाचक है। इस तरह से हम सर्वनाम के प्रकार निकालते हैं। स्वयं में निजवाचक, कोई में अनिश्चयवाचक, जो सो में संबंधवाचक, मैं हम में पुरुषवाचक। नेक्स्ट है क्रिया हमें दी है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया दी है। कार्यपत्रक 1 हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रियाएं छांट करके लिखना है। कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा है, तो जुड़ा हुआ है, ये हमारा सही है। भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, इसमें जाना जाता सही है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाण कालीन मानव इतिहास का बेहूब संजोए हुए हैं, तो संजोए हुए हैं, ये आएगा। चलो, ये कंप्लीट है। इसके बाद कार्यपत्रक नंबर 2 हमारा आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छांटना है। तुम धुंधले कांच को छिपाते हो, इसमें सकर्मक क्रियाएं हैं। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, अकर्मक क्रिया है। तुम क्यों रो रहे हो, अकर्मक क्रिया है। कोयल आकाश में उड़ रही है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। काल के अनुसार क्रिया के भेद दिए हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। कार्यपत्रक नंबर 3 हमें दिया है दैनिक जीवन में आपके द्वारा की जाने वाली 6 क्रियाएं लिखिए। तो 6 क्रियाओं में हमने लिखा उठना, ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, स्कूल जाना और पढ़ना। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशेषण हमारा आ जाता है, सप्ताहचार्य का हमारा कार्य है। परिभाषा दी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद भी हमें दिए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, संकेतवाचक। तो गतिविधि दी है, कार्यपत्रक दिए हैं। अब देखो, धन धनी, यह ऐसा, सुख का सुखी, वह का वैसा, ज्ञान का ज्ञानी, कौन का कैसा, दान का दानी, कितना का जितना, बल का बली, तुम का तुम्हारा, गुण का गुणी, कोई का किसी, किसी का, ठीक है। इस तरह से ये हमने कंप्लीट किए। फिर यहाँ पे हमें दिया था कार्यपत्रक नंबर 2 क्रिया विशेषण, अव्यय विशेषण। तो ये पढ़ना का पढ़ाकू, लड़ना का लड़ाकू, झगड़ना का झगड़ालू, बेचना का बिकाऊ, आगे का अगला, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी, ऊपर का ऊपरी। विराम चिन्ह हमें दिए हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। सामान्यतः बातचीत करते समय सांस लेने अथवा कथन पर बल देने के लिए रुकना पड़ता है। रुकने की प्रक्रिया का नाम विराम है। इसके लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे रुको मत करो तथा रुको मत काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन स्कूल गया। अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, हंस पर त्रुटि चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। चलो, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कार्यपत्रक नंबर 1 देखने को मिलेगा। निम्नलिखित अनुच्छेद में यथासंभव विराम चिन्हों का प्रयोग करो। तो बच्चों, यहाँ पे हमने विराम चिन्ह ऐड किए हैं, लाल कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हें आपको जोड़ना है। सबसे पहले ये इन्वर्टेड कोमा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अल्प विराम, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम। इस तरह से टोटल रेड कलर में हमने
यहाँ पे सारे जो चिन्ह हैं लगा दिए हैं, आपको भी लगा लेना है। कार्यपत्रक नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा, वाक्य में सबसे कम ठहराव के लिए किस विराम का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम का किया जाता है, ब वाला ऑप्शन सही उत्तर है। जब वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो द वाला ऑप्शन उद्धरण चिन्ह सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? सही उत्तर हमारा आएगा अ ऑप्शन, जहां वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। जहां अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम ठहराव हो, वहां चिन्ह का प्रयोग होता है अर्थ विराम। सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, सही अल्प विराम युक्त वाक्य चुनिए। इसमें घ ऑप्शन, पिताजी बाजार से आलू प्याज टमाटर लाए, ये हमारा सही उत्तर आएगा। गतिविधि 3 हमारे पास में है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य हमें लिखना था। पहला हमने लिखा तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा लिखा रमेश खेल रहा है, तीसरा लिखा वाह क्या सुंदर देश है, चौथा लिखा राम श्याम और मोहन दोस्त हैं। अब हमारे पास में कारक आ जाते हैं। कारक को हम देखेंगे किस तरह से हमें दिए हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को विभाजित चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह, उदाहरण, ये सभी चीजें हमें दी हैं। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 1 हमारा यहाँ पे आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त कारक के चिन्ह को पहचान कर उनके समक्ष लिखिए। पहला हमें दिया है, कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम था। को और से, इसमें क्या है, कारक है। ऐसे ही सफलता के लिए ऊंचे सपने भी देखने चाहिए, इसमें के लिए आपका क्या है, कारक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया, इसमें ने और में होगा कारक। तपस्वी व्यक्ति का भाल आभा से चमकता है, का और से होगा। कलाम सर गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक है, इसके के होगा। है ईश्वर सबको सद्बुद्धि दो, इसमें है और को होगा। रामनाथपुरम की हाई स्कूल की दीवार पर नाम अंकित था, इसमें की और पर होगा। सभी को बुरी आदतों से बचना चाहिए, इसमें को और सो से होगा। ये आपका कंप्लीट। चलो इसके बाद हम देखते हैं सप्ताह 5 अपठित बोध आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 1 आपका दिया है, गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का वाला है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर होगा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों का स्वावलंबन। नेक्स्ट है, हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या काम करते हैं? उत्तर होगा हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिखा सकते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है ग नंबर का, विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है तो वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है? वे हताश होकर दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर मांगने के लिए बैठे रहते हैं, ये आपका उत्तर है। इसी के बाद हमारा कार्यपत्रक नंबर 2 आ जाता है। चलिए इसे हम देखेंगे। कुछ इस तरह से हमें कार्यपत्रक नंबर 2 दिया है और का वाले में प्रश्न पूछा है, मीना कहाँ जाती है और क्यों? आंसर में हमने लिखा, मीना अपने घर के पास पुस्तकालय जाती है ताकि वह कहानी की किताबें पढ़ सके। सेकंड क्वेश्चन है, मीना को कौन सी कहानियां पसंद है? बच्चों उत्तर आप नीचे लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा साइड में लिखा है ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। मीना को रोमांचक कहानियां पसंद हैं। नेक्स्ट है, मीना अपनी बहन को क्यों ले जाती है? उत्तर आपका होगा, मीना चाहती है कि उसकी बहन भी किताबें पढ़े, इसलिए वह उसे साथ ले जाती है। अगला है, इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर लिखेंगे, इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि पढ़ने की आदत ज्ञानवान बनाती है और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, मीना की कौन सी आदत उसे अच्छी लेखिका बनने में सहायक हो सकती है? तो मीना की पढ़ने की आदत उसे अच्छी लेखिका बनने में सहायक हो सकती है। कार्यपत्रक नंबर 3 हमारा आ जाता है। पर्यायवाची शब्द हमें दिए हैं, कमल का पंकज जलज होगा, ईश्वर का भगवान प्रभु, मनुष्य का मानव आदमी, हाथी का गंज मतंग, पुष्प का फूल कुसुम। अब हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 4, विलोम शब्द हमें लिखना है। हानि का लाभ होगा, जन्म का मृत्यु होगा, अमीर का गरीब होगा, झूठ का सच होगा। फिर एक कार्यपत्रक नंबर 5 हमारा आ जाता है। एक इस तरह से चित्रकारी भी हमें दी है, इसे भी हम देखेंगे। पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर हमारे पास रहेगा प्रार्थना। विहग शब्द का अर्थ है पक्षी। नेक्स्ट है, बालक प्रार्थना में अपने लिए क्या मांग रहा है? उत्तर में आएगा, बालक प्रार्थना में अपने जीवन पथ को रोशन करने, ज्ञान का वरदान, लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति और दुनिया को स्वर्ग बनाने की क्षमता मांग रहा है। आगे हम चलते हैं, उपयुक्त पद्यांश का सारांश लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे, इस गद्यांश में जीवन की चुनौतियों और उनसे निपटने की सीख दी गई है। यह बताता है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अब इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पथ का होगा रास्ता और मार्ग, पग का होगा पैर और चरण,
तम का होगा अंधकार अंधेरा, जग का होगा संसार दुनिया, मनोकामना का होगा इच्छा कामना, नव का होगा आकाश अंबर। कार्यपत्रक नंबर 6 और 7 दिया है। कार्यपत्रक नंबर 6 में कहा है शिक्षक कक्षा में कुछ रोचक कविताएं सुनाए और उनके आधार पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। तो ये तो आपकी स्कूल का ही कार्य है, ठीक है, सुनना बोलना है इसमें। विद्यार्थी अपनी कक्षा में अन्य विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता पर आधारित प्रश्न पूछे। तो यह भी आपकी क्लास का ही कार्य है। अब हमारे पास सप्ताह 6 का कार्य आ जाता है। लेखन कौशल करके इसमें दिया है, अनुच्छेद लेखन के बारे में है। किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में विचार प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। उदाहरण दिया है योग का महत्व। योग हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम है। इस तरह से पूरा हमें दिया गया है। कार्यपत्रक नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिया है, जल के महत्व विषय पर दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर अनुच्छेद पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे एक अनुच्छेद हमने लिख रखा है, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे स्वास्थ्य, सफाई और कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें जल के संरक्षण, जल संपादन की व्यवस्था करनी चाहिए। जल बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यपत्रक नंबर 2 हमारा आ जाता है, नीचे लिखे विषयों पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। अनुशासन का महत्व और समय के सदुपयोग से रिलेटेड ये है। तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, दोनों बॉक्सेस में हमने लिख दिए हैं। यहाँ से आपको आंसर को देखना है और यहाँ से आप आंसर नोट करेंगे। चलो इसके बाद संवाद लेखन से रिलेटेड चीजें दी हैं। तो अमित बोलता है सोहित तुम इस रविवार को क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे अमित बोलता है फिर शाम को चलोगी, मूवी देखते हैं या पार्क में घूमते हैं। फिर सोहित बोलता है हाँ शाम को मैं खाली हूँ, पार्क में घूमना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मौसम भी सुहावना है। इस तरह से इसे हमने कंप्लीट किया। कार्यपत्रक 1 आ जाता है, नीचे दी गई कहानी में चित्र के आधार पर संवाद लेखन कीजिए। ये एक चित्र दिया है, कुछ बच्चे हैं, एक खिलौने वाला दिखाई दे रहा है जो कुछ सामान बेच रहा है। बच्चा एक बोलता है अरे देखो खिलौने वाले अंकल आ गए। बच्चा 2 बोलता है और यह तो गाकर बुला रहे हैं। खिलौना वाला बोलता है हाँ बच्चों देखो मेरे पास क्या क्या है। एक बच्चा बोलता है अंकल वह गाड़ी कितने की है। खिलौने वाला बोलता है बस 3 रुपए की और यह बंदर भी। सब बच्चे बोलते हैं अरे हम सब लेंगे, पेटी खोलो ना अंकल। खिलौने वाला बोलता है ठीक है बैठ जाओ मैं अभी दिखाता हूँ। अब विज्ञापन लेखन से रिलेटेड चीजें हमारे पास आ जाती हैं। विज्ञापन लेखन ऐसी कला है जिसके द्वारा उत्पाद या सेवाओं का प्रचार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन लेखन में सावधानियां, विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। विज्ञापन के शीर्षक ऐसे होने चाहिए जो ध्यान आकर्षित करें। विज्ञापन में कोई भ्रामक व झूठे दावे ना हो। अब रक्षक हेलमेट का दिया है, मजबूत है, हल्का है, आकर्षण है, एक डिजाइन में उपलब्ध, हर डिजाइन में उपलब्ध है, 15% तक की छूट है, धमाका ऑफर है, आपके सिर का रखवाला। इस तरह से स्लोगन्स वगैरह चित्र दिया है। कार्यपत्रक 1 में हमें दशहरा मैदान में 3 दिवस के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जाना है, इस पर सटीक विज्ञापन लेखन कीजिए। तो एक विज्ञापन लेखन हमने किया है। देखो यहाँ पे भव्य पुस्तक मेला, पुस्तक का एक यहाँ पे चित्र टाइप का भी लगा दिया। इधर हमने एक ये लगाया भारी छूट विशेष ऑफर का। ज्ञान का महाकुंभ करके हमने स्लोगन लिखा। स्थान दिया दशहरा मैदान, दिनांक 3 दिवसीय 18, 19, 20 अक्टूबर। समय दिया प्रातः 10 से रात्रि 8। किसके लिए? सबके लिए है। हजारों पुस्तकें, उपन्यास, शिक्षा, विज्ञापन, बच्चों के लिए, देश विदेश के प्रसिद्ध प्रकाशन, लेखकों से मिलने के अवसर, जरूर आएं और ज्ञान बढ़ाएं। आयोजक भी दिया है ज्ञान गंगा समिति और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। बच्चों ये तो हमने रैंडमली लिख दी है, इनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। निबंध लेखन, चलो निबंध का अर्थ। तो निबंध 2 शब्द निह प्लस बंध से बना है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना, अर्थात वह लेखन जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से किया गया हो, निबंध लेखन कहलाता है। इस प्रकार निबंध किसी भी विषय पर विस्तृत रूप से क्रमबद्ध लिखी रचना है। ध्यान रखने योग्य बातें भी दी हैं। लेखन करते समय विषय की जानकारी होनी चाहिए। लेखन करते समय वाक्य छोटे व सरल होने चाहिए। वाक्य पठनीय होना चाहिए। किसी वस्तु की पुनरावृत्ति ना हो। निबंध के अंत में पाठक की उत्सुकता बनी रहे। तो ये है हमारे पास में। अब यहाँ पे आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 1। चलो इसे सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए बिंदुओं रूपरेखा के आधार पर निबंध को पूर्ण कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण, एक रूपरेखा लिखना था तो ये रूपरेखा सबसे पहले हमने लिखी है। जस्ट नीचे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हमने लिखे हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखे हैं, प्रदूषण के निवारण के कारण लिखे हैं, उपसंहार हमने लिखा है। तो ये आपका कंप्लीट।
अब यहाँ से हमें कार्यपत्रक नंबर 2 दिया है, विज्ञान के चमत्कार विषय पर रूपरेखा बनाते हुए सारगर्भित निबंध हमें लिखना था। तो प्रस्तावना हमने बनाई, आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मानव जीवन को सरल और आरामदायक बना दिया है। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वह लिखे हैं। संचार और परिवहन में क्या उपयोग है वह हमने लिखा है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपयोग है वह हमने यहाँ पे लिख रखा है। और लास्ट में उपसंहार भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये अपना कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास है पत्र लेखन करके हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर करते हैं। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब अभिव्यक्ति लिखित रूप में अन्य व्यक्ति को भेजते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। मूलतः पत्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र जिसे अनौपचारिक कहते हैं, शासकीय पत्र जिसे औपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र के अंग भी यहाँ पे दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें औपचारिक पत्र का नमूना देखने को मिल जाएगा। स्थानांतरण के लिए एक पत्र दिया है। औपचारिक में हमें भाषा शैली ठीक ठाक रखनी होती है और प्रति करके प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आकर विषय लिखा है, महोदय लिखे हैं। अब यहाँ पे एक कार्यपत्रक हमें लिखना था तो ये हमने कंप्लीट किया। कक्षा अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था, यह भी आपका औपचारिक पत्र है। प्रति कक्षा अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर मध्य प्रदेश 2 दिवस के अवकाश हेतु हमने लिखा। पूरी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाली, डेट वगैरह डाली और नाम लिखा। यहाँ देखते हैं तो मित्र को बधाई पत्र लिखना था, डेट हमने यहाँ पे सबसे पहले फिल कर दी और यहाँ भी हमने डेट डाल दिया। और फिर प्रिय मित्र राजेंद्र सप्रेम नमस्कार, आगे की चीज़ें हमने लिखी। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई सुमित का विवाह, डेट डाली, होना तय हुआ है। इस अवसर पर तुम्हें सपरिवार सादर आमंत्रित करता हूँ, कृपया समय पर आकर विवाह समारोह की शोभा बढ़ाएं। ये डेट आप कुछ भी मन से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है, अपने मन से, जैसे कि 21 मार्च है 21 डाल सकते हो, 21 अप्रैल ही डाल सकते हो, जो आप डालना चाहो डाल सकते हैं, ठीक है। सप्ताह 8 हमारा आ जाता है, 2 वेलों की कथा, सारांश रूप हमें यहाँ पे दिया है। तो ये कुछ इस तरह से 2 बेलों की एक कथा यहाँ पे दी गई है। नीचे हम चलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ तो जाने 2 बेलों का नाम क्या है? हीरा और मोती। दूसरी बार बेलों के भागने पर उन्हें कहाँ कैद किया गया? कांजी हाउस में। इस कहानी को पढ़कर आपने क्या सीखा? कि स्वतंत्रता संघर्ष के बिना नहीं मिलती। आप इस कहानी का मुख्य पात्र किसे मानते हैं? लिखिए। तो हीरा और मोती आपका है। कार्यपत्रक नंबर 2 हमारा आ जाता है, इस कहानी को पढ़कर अपने विचार से झूरी एवं बेलों के भावनात्मक संबंध को लिखिए। तो झूरी और उसके 2 बेल हीरा और मोती के बीच एक गहरा और भावनात्मक संबंध था। झूरी उन्हें बहुत सा स्नेह करता था। इस तरह से बच्चों हमने लिखा है, आप यहाँ से देख करके और लिखेंगे। कार्यपत्रक नंबर 3 में एक चित्र हमें दिया है, इस चित्र को डिस्क्राइब करते हुए हमें पैराग्राफ लिखना था। तो ये हमने लिखा है, एक बहुत सुंदर और धूप वाला दिन था। शहर के एक बड़े पार्क में बहुत सारे लोग आए थे। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे तो कुछ रस्सी कूद रहे थे। एक छोटी लड़की किताब पढ़ रही थी। झील में 2 हंस तैर रहे थे और उनके पास एक युगल आराम कर रहा था। एक कुत्ता तितलियों का पीछा कर रहा था। रास्ते में बच्चे इन लाइन में स्केटिंग कर रहे थे। सभी लोग बहुत खुश और शांत लग रहे थे। कार्यपत्रक नंबर 4 हमारा आ जाता है, इसे हम देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, अपनी कक्षा में सुनाइए। तो एक कहानी हमने यहाँ पे लिखी। एक महान सैनिक देश की सीमा पर खड़ा था। रेगिस्तान में पानी और भोजन की कमी के बावजूद वह देश की शान और सुरक्षा के लिए तत्पर था। जब एक बड़ा संकट आया तो उसने अपनी वीरता से देश का भविष्य सुरक्षित किया। कविता लेखन हमारा आ जाता है। तुकांत शब्द की परिभाषाएं यहाँ पर दी हैं। कार्यपत्रक नंबर 1 है, समान तुक वाले शब्दों को पहचान करके लिखना है। कहर का नहर किया, कान का मान, रात का बात, मकान का दुकान, अपना का सपना, साथ का हाथ, तारा का नारा, बिटिया का खटिया, खिला का मिला, छिला का किला, भाईगे का गाईगे, झमेला का अकेला। कार्यपत्रक नंबर 2 हमारा आ जाता है, इसे हम देखेंगे। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर कविता बना करके हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने कविता बना करके लिखी है। फूलों की न्यारी क्यारी है, खुशबू उसकी बहुत प्यारी है, आसमान में सूरज चमक रहा है, प्रकृति का रंग निरख रहा है, रंग बिरंगी तितली वाली हर होर है खुशहाली। कार्यपत्रक नंबर 3 हमारा आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता बना करके लिखिए। माँ की गोद में छोटा बच्चा, कितना भोला कितना सच्चा, माँ के प्यार का कोई अंत नहीं, यह रिश्ता है सबसे उम्दा, यही बच्चे की मुस्कान पर माँ है फिदा, प्यार भरा यह दृश्य है सबसे न्यारा।
बच्चों, आपकी कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। बुक आपकी एंड हो चुकी है। अगर आपको इसी तरह के अन्य सब्जेक्ट के लिए वीडियोस देखना है तो हमने सारे सब्जेक्ट के लिए टोटल इसी तरह के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ साथ में आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के भी वीडियोस को देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे।